हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। मेरा भी मकसद यही है कि हिंदू जागो। हिंदू जब तक जागेगा नहीं तब तक बचेगा नहीं। जब तक एक नहीं होगा, जब तक वो सेफ नहीं होगा, जब तक बटा है, जब तक कटा है, बटेगा तो कटेगा। कुछ लोग ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं जो कलावा पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, दूसरी जातियों से आते हैं, मुसलमान जातियों से आते हैं और आगे अपने आप को हिंदू कह के और वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। उनसे ही बचना बहुत जरूरी है। हिंदुओं के खिलाफ बोला जा रहा है, हिंदू बोल रहा है, किस लिए बोल रहा? अब यही तो पता नहीं कि क्यों बोल रहा, क्यों बुलवाया जा रहा है। ये सिर्फ पैसों के लालच से बुलवाए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। इसलिए घरों में मोबाइल के बजाय आप अपने बारे में बताएं, हम हैं कौन, हिंदू है कौन, हिंदुस्तान है कौन। हिंदुस्तान में रह के हम अपने आप को पीछे हिंदू नहीं बोल सकते थे। हमारे बीच में कुछ हमारे तो है ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। आज हम बात करेंगे संघ यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके 100 साल पूरे होने के बाद से ही जो हिंदू सम्मेलन है वो देश भर के अंदर लगातार किए जा रहे हैं। क्या कुछ कारण हैं? क्या देश के अंदर हिंदू सम्मेलन करवाना अब इतना जरूरी हो गया है? क्या हिंदू अब सच में एक नहीं है, जो अब संघ को भी हिंदू सम्मेलन कराने की जरूरत पड़ रही है? इसी सवाल को लेकर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं। साथ साथ में आरपी सिंह, जो कि एक जो समाज सेवी हैं, वो भी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मैं आपसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि लगातार देश भर के अंदर जो हिंदू सम्मेलन है वो किए जा रहे हैं, क्या कुछ कारण है? क्या आरएसएस को अब ये लग रहा है कि अब हिंदू एक नहीं हो पा रहे? हाँ, जय श्री राम। कहीं न कहीं ऐसी संभावना तो है। आज 100 साल पूरे होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में सब जगह और हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, और इसीलिए कि संगठित हिंदू हों, क्योंकि हिंदू को बांट दिया गया है, हिंदू बट गए हैं और किसी न किसी के बातों में आके बटे हैं। और बहुत सारे हिंदू ऐसे भी हैं कि वो दूसरी जगह चले गए हैं। और हम सनसनी रिपोर्टर के माध्यम से ये चाहेंगे कि जो भाई ये छोड़ के गए हैं वो घर वापसी करें और अपने घर में आए, उनका स्वागत है। और हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए ये काम करना पड़ रहा है। ये चंद दिनों पहले, आज से 10-12 साल पहले, हम अपने आप को इस शहर में, दिल्ली में, हिंदुस्तान में कहीं भी अपने आप को हिंदू बोल नहीं सकते थे। इतने डर था हमारे अंदर। अब हम अपने आप को हिंदू बोल रहे हैं और जगह जगह हर माध्यम से हिंदू को जगाने की कोशिश किया जाता है। बागेश्वर बाबा भी इस कोशिश में लगे हुए हैं। हिंदू जागो, हिंदू जागो, हिंदू जागो। मेरा भी मकसद यही है कि हिंदू जागो। भगवान को अवतार लेना पड़ा है हिंदुओं को बचाने के लिए। हिंदू जब तक जागेगा नहीं तब तक बचेगा नहीं। जब तक एक नहीं होगा, जब तक वो सेफ नहीं होगा, जब तक बटा है, जब तक कटा है, बटेगा तो कटेगा। मेरा हिंदुओं से, आपके माध्यम से निवेदन है कि भाई ये जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्रामों में आप आए। आज मेरे ख्याल से लास्ट प्रोग्राम था। अभी भी इस तरह के प्रोग्राम की बहुत सारी जरूरत है और हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए बहुत जरूरत है। अपने बच्चों को समझाने के लिए घरों में मोबाइल के बजाय आप अपने बारे में बताएं, हम हैं कौन, हिंदू है कौन, हिंदुस्तान है कौन। हिंदुस्तान में रह के हम अपने आप को पीछे हिंदू नहीं बोल सकते थे। हमारे बीच में कुछ हमारे तो है ही हैं जो लोगों को बरगलाते हैं। कुछ लोग ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं जो कलावा पहन लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, दूसरी जातियों से आते हैं, मुसलमान जातियों से आते हैं और आगे अपने आप को हिंदू कह के और वो बरगलाने की कोशिश करते हैं। उनसे ही बचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उन लोगों से बचना बहुत जरूरी है जो टीवी पर बैठ कर डिबेट करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। मेरे जैसे अगर मैं वहां हूं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। ये सिर्फ पैसों के लालच से बुलवाए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। जय श्री राम। देखिए सर, सवाल ये भी उठता है ना कि क्या ऐसे सम्मेलन कराने से हिंदू एक हो जाएगा? क्या बड़ी बड़ी यात्रा निकालने से हिंदू एक हो जाएगा? क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
इसका मकसद क्या होगा। और जो बहुत सारे जिले हैं जो हिंदू खत्म हुए हैं और वहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, तो वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच के दलाल हैं, जिन्होंने बाहर से मुसलमानों को बुला के बसाया है, बांग्लादेश में बसाया है और केरल में बसाया है। आपने देखो हमेशा जो है हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हिंदुओं ने अत्याचार सहा है और हिंदुओं को जगना और जगाना बहुत जरूरी है। चाहता हूँ हिंदुओं के बारे में, जो आज हिंदुओं को सम्मेलन करने की जरूरत पड़ रही है, ये जरूरत तो बहुत पहले से थी। आजादी के बाद से किसी षड्यंत्र के तहत हमें हिंदुओं को बांट दिया गया और उसके तहत हमारी आबादी जितनी बढ़नी चाहिए इतनी बढ़ी और दूसरे धर्मियों के बाद जितनी ज्यादा बढ़ गई कि आज करीब करीब 25% तहसीलें उनकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, जो कि खासकर बॉर्डर पर है। और उसके बाद जितने ऐसे सिटियां हमारे जो पूरे के पूरे हिंदू थे और वहां पर आज मुसलमान बहुल्यम हो गए हैं। क्या कुछ कारण मानते हैं कि हिंदू कन्वर्ट हो रहा है, हिंदू बट रहा है? ये कुछ हिंदुओं की अपनी कमी है और हिंदुओं के बारे में जो हमें इतिहास पढ़ाया गया, जो असली इतिहास वो छुपा लिया गया। और हिंदुओं के बाद जितने भी हमारे नेता रहे, क्योंकि राज तो अभी कांग्रेस कह रहे हैं ऑलमोस्ट, उन्होंने हिंदुओं को बांटने के लिए षड्यंत्र रचा और अभी जरूरत है, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जरूरत है ये। और अभी ऐसा करना, ये निरंतर ये कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए, तभी भारत सेफ रह पाएगा। अदरवाइज तो बहुत समस्या हो जाएगी। 30-35 सालों में भारत की हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि हम हिंदू कोई बचेगा ही नहीं। सर, एक सवाल ये भी उठता है, देश के अंदर एक ऐसा समाज भी है, दलित समाज, जो कि अपने आप को अब हिंदू भी नहीं मानता है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रदर्शन हमने देखे जिसके अंदर वो खुद ब खुद हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको कैसे जोड़ेंगे? नहीं, अभी जो हिंदू सम्मेलन हुए हमारे, अब इस हिंदू सम्मेलन में हमने जितने हमारे जिनको हम नीच जाति के मानते हैं तथाकथित, जैसे धोबी है, नाई है, तेली है, उनको हमने अपने मंच पर बुलाया है। उनको मंच पर बुला के उनका सम्मान किया है, स्टेज पे बुला के, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि हम अभी हमारे को ये नीचा समझते हैं। तो आरएसएस का तो एजेंडा यही है, कोई सबका बराबर मानती है सबको। तो हम चाहेंगे कि ये देश एकत्रित हो दोबारा और इसमें सनातन का राज हो। सनातन एक ऐसा धर्म है जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, तो सनातन का धर्म आगे चलेगा। ऐसे हम चाहते हैं कि हमारा देश सनातनी बने और देश तरक्की करे, इसमें सबका विकास होगा। अच्छा, सर ने ये बोला है कि सनातन का राज हो, मतलब कहने का मतलब यह है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए। तो क्या लगता है हिंदू राष्ट्र होने के बाद में जिस तरीके से लगातार देश के अंदर गाय काटी जा रही है, महिलाओं के साथ में यौन शोषण किए जा रहे हैं, रेप के केस इतने बढ़ रहे हैं, क्राइम इतना बढ़ रहा है, रुक पाएगा? बिल्कुल रुकेगा। अगर हिंदू हमारे एक हो जाएंगे तो ये सब काम बड़े मतलब अच्छे तरीके से रुक सकता है। हमारे हिंदू एक नहीं है, हम इसी वजह से मार खा रहे हैं। अगर हमारे हिंदू एक हो जाएं, इसीलिए ये संगठन हिंदू करवाए जा रहे हैं, जिससे हिंदू जगे। कुछ हिंदू ऐसे सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की बड़ी जरूरत है। ये सम्मेलन उन्हीं के लिए कराए जा रहे हैं। इसलिए अब हम अगर सब अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दें, अपने हिंदू का, सनातन धर्म का बताएं, तो हिंदू जगेगा और आने वाली जनरेशन हिंदुओं के लिए काम करेगी। ठीक है सर, क्या नाम हुआ? सुनील। कुछ कहेंगे सर, इस तरह के जो सम्मेलन लगातार जारी है, क्या लगता है हिंदू एक हो पाएगा इसके? बिल्कुल होगा, बिल्कुल हमारी कोशिश जारी है और हमारी इच्छा शक्ति जब उस चीज को लेके पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हिंदू जगेगा। जो कुछ थोड़े लोग सोए हुए हैं, अदरवाइज तो देखो काम तो अच्छे तरीके से हो ही रहा है, बट जो फिर भी कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं, तो उन सबको वापस अपनी व्यवस्थित स्थिति में लाने के लिए इस तरह के सम्मेलन बहुत जरूरी है। संघ का एक आंदोलन था जिसको कार सेवा का नाम भी दिया गया था, ठीक है, बाबरी ढांचे को गिराया गया था। क्या लगता है अब मथुरा और काशी की बारी कब तक आने वाली? मेरे ख्याल से ये स्वतः ही अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जागरूकता पूरी तरह से आ चुकी है। इसमें उस तरह के कार सेवकों की कोई ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग जाग चुके हैं। सबके मतलब विचार अब एक है। आप कह रहे हैं कि कार सेवक की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी, लेकिन बंगाल के अंदर दोबारा बाबरी बनाने की तैयारी चल रही है। बंगाल की बातें तो कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की थोड़ी विचारधारा अलग तरीके से बढ़ चुकी है, लेकिन वहाँ भी जल्दी ही आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। अच्छा, इस बार इलेक्शन के अंदर क्या लगता है, ममता जी आएंगी या फिर इस बार सुपड़ा साफ? नहीं, मेरे हिसाब से सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ, बिल्कुल।
चलिए देखिए, बहुत मतलब तमाम लोग हमारे साथ में जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके जो हिंदू सम्मेलन है जो ये किए जा रहे हैं, चाहे वो संघ की तरफ से हो या तमाम जो हिंदू संगठन है उनकी तरफ से जो ये किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका जो उद्देश्य है सिर्फ एक है कि हिंदू है उनको एक किया जाए। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते हैं सनसनी रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।